नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आज की बड़ी खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको बताएंगे देश में कोरोना से जुड़े हुए तमाम अपडेट और जानकारियां इस वक्त की क्या हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 8,356 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 34 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। रोज 15,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें 4.3% लोग ही अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो सबसे राहत देने वाली खबर है। और जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बताते चलें, वो ये है कि 716 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। ये एक अच्छी खबर। हालांकि कोरोना संक्रमितों की तादाद भी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। रोजाना 15,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। आईसीएमआर की ओर से यह जानकारी दी गई है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा लिया है। किन किन राज्यों की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान के मैप पर, देश के नक्शे पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में, महाराष्ट्र में, ये तमाम वो राज्य हैं। पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण, ओडिशा में सबसे पहले इस बारे में ऐलान किया गया। कर्नाटक में भी बढ़ा दिया गया। ये 6 वो महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया। पंजाब में 1 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जबकि 30 अप्रैल तक के लिए बाकी राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया था, उसमें सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 14 अप्रैल के बाद संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि खत्म होगी। माना जा रहा है पीएम नरेंद्र मोदी हो सकता है जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दे, लेकिन उसके ठीक पहले ये हिंदुस्तान के नक्शे पर 6 ये महत्वपूर्ण राज्य जिनके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला इन 6 राज्यों की सरकारों ने लिया है। उधर देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच पंजाब के पटियाला में पुलिस वालों पर हमला हुआ है। कर्फ्यू तोड़ने वाले निहंग सिखों ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 20 लोग हिरासत में हैं। पटियाला के सनौर रोड की सब्जी मंडी के बाहर पुलिस और निहंग सिखों के बीच खूनी झड़प की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया। आज सुबह सब्जी मंडी जा रहे निहंग सिखों से पुलिस ने कर्फ्यू पास मांगा तो वो भड़क गए। निहंग सिखों ने पहले अपनी सफेद एसयूवी से बैरिकेड को तोड़ा और फिर पुलिस वालों पर तलवारों से हमला कर दिया। इस हमले में एक एएसआई का हाथ कट गया, जबकि थाना इंचार्ज और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜੂ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਏਐਸਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਖ हो गया। हमले के बाद ये निहंग एक गुरुद्वारे में छिप गए। आईजी पटियाला जोन की अगुवाई में कमांडो दस्ते ने गुरुद्वारे को घेर लिया, लेकिन निहंगों ने अंदर से भी पुलिस पर हमला किया। पुलिस वालों को धमकियां और गालियां दी जा रही थी। आखिरकार कमांडो दस्ते ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। गुरुद्वारे से ऑटोमेटिक हथियार, कई तलवार और धारदार हथियार, पेट्रोल बम और 35 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद किया गया है। मिले 3 फायर आर्म मिले, कुछ कार्ट्रिजेस मिले, पेट्रोल बम मिले, किरपाना मिली है, सामने पे है। हाँ, जरा कितने लोग पैसे कितने बरामद होए? 7 बंदे कितने 35 9 कोई महिलावां भी थी, कोई लेडीज भी है, कोई लेडीज भी है, लेडीज। जिससे एसआई का हाथ कटा, उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। इस हमले की सभी ने निंदा की है। तलवार नाल एक एएसआई हरजीत सिंह दा हत्थ वड़ दिता गया है। ਉਹਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो, इस तरह ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ सख्त शब्दों ਚ निंदा करनी चाहिए है। पुलिस के ऊपर हमला किया गया, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं,
इस घटना को किसी धर्म के साथ जोड़कर ना देखा जाए। ये इंडिविजुअल लोगों ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन इस लॉकडाउन को जिस तरह बेखौफ निहंगों ने तोड़ा और पुलिस पर हमला किया, वो चौंकाने वाला है। दिल्ली में रोहित मिश्रा और चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ मुनीश कौशल, पटियाला, आज तक। लॉकडाउन का पालन महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी है, लेकिन देश में कई ऐसे भी हैं जो कानून को तोड़ने और मोड़ने को अपनी बहादुरी से कम नहीं समझते। ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है और उन्हें सजा भी दी जा रही है। पुलिस कभी नरम रहती है तो कभी कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाती है। देखिए। लॉकडाउन, नाकेबंदी, ड्रोन से नजर, दिन रात सड़कों पर गश्त करती पुलिस, ये सब कुछ लॉकडाउन को सुनिश्चित करने की कवायद है। और कभी कभी लोगों को समझाने के लिए पुलिस कुछ अनूठा भी कर रही है। गाजीपुर पुलिस की ये पहल लोगों को जागरूक करने की कोशिश है, तो हरियाणा के करनाल में नगर पालिका ने साक्षात यमराज को ही सड़क पर उतार दिया। यमराज समझा रहे हैं, घर पर रहो, नहीं तो मेरे दर्शन करने पड़ेंगे। कोरोना मेरा यमदूत है, प्राण भरने की उसको छूट है। मान जाओ गरोंडा वासियों, मान जाओ। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना और 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखना। चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बातों से नहीं समझते। छिंदवाड़ा में देर रात एक व्यापारी अपनी महिला मित्र के साथ सारे नियम कानून तोड़ते हुए सड़क पर आ धमका। पुलिस ने कार रोकने का इशारा किया तो वो रफ्तार बढ़ाकर भाग निकला। रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी कुछ दूर जाकर पलट गई। पुलिस के मुताबिक युवक शराब के नशे में धुत था। रफ्तार की सनक ऐसी कि अब दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मुकदमा हुआ 100 अलग। वहाँ जाकर उनको चेक किया गया तो उनकी गाड़ी तब तक पलट चुकी थी। मदरा के नशे में थे और उनके साथ कोई महिला मित्र थी शायद, उसको अस्पताल भर्ती किया जा चुका था। और उनका उल्लंघन, चूँकि लॉकडाउन चला, उसका उल्लंघन एंड ड्रिंकिंग ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग का केस बनाया गया। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कर्नाटक के मैंगलोर में एक शख्स ने सूटकेस में अपने दोस्त को छिपाकर सोसाइटी के अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन सूटकेस के अपने आप हिलने पर लोगों को शक हुआ और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसा लग रहा है कि लोगों को लॉकडाउन की फिक्र नहीं है। हावड़ा की सब्जी मंडी की हालत देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं दिख रहा। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन ने सख्ती करने का मन बना लिया है। अब उठक बैठक से नहीं बल्कि हवालात के दर्शन कराने की तैयारी है। पटना प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोरोना का संक्रमण संपर्क से फैलता है। लॉकडाउन एक कोशिश है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आएं। ये लोगों को वायरस से बचाने की कवायद है। ज्यादातर लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की तादाद 2000 के करीब जा पहुंची है। मुंबई में 113 नए मामले सामने आए हैं। BMC ने बुखार की जांच करने वाले फीवर क्लिनिक का इंतजाम किया है। इस क्लिनिक में जांच के बाद तय होता है कि कोरोना टेस्ट की जरूरत है या फिर नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात गंभीर हैं। यहां कल महज 12 घंटे में 134 नए मामले सामने आए। इनमें से अकेले मुंबई में 113 मामले हैं। महाराष्ट्र का कुल आंकड़ा 1895 तक जा पहुंचा है। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का एपी सेंटर बनकर उभरा है। यहां 15 नए मामले सामने आ चुके हैं। यहां कुल मरीजों की तादाद 43 हो चुकी है और अब तक यहां 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
मुंबई में कोरोना का संकट गहराया तो केम और टाटा अस्पताल के करीब 60 कैंसर पीड़ितों को बीएमसी ने हिंद माता फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट कर दिया। दोनों अस्पतालों में कोरोना की वजह से ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फ्लाईओवर के नीचे शिफ्ट किए गए मरीजों को वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। इनमें से कई मरीजों की हालत गंभीर है। ये एक दूसरे पेशेंट हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं। ये बिहार से आए थे मुंबई अपना ट्रीटमेंट कराने, पर आज ही खुद को पा रहे हैं हिंद माता फ्लाईओवर के नीचे एक ऐसे पैंडेमिक के दौरान। ये सड़क पे 50 से 60 पेशेंट्स के एएम हॉस्पिटल के इस वक्त बैठे हुए हैं। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट इनको खाना तो दे पा रही है, पर सभी पेशेंट्स का कहना है कि कुछ बेसिक सुविधाएं कि टॉयलेट और वॉशरूम तक का सुविधाएं इनको उपलब्ध नहीं है। कोरोना इज सर्टेनली अ बिग चैलेंज, बट योर लैकलस्टर बिहेवियर will kill the other patient, and that's why I had once again today brought to the notice of the health minister and municipal commissioner, pay immediate attention. इस बीच चंद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली महिला को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट पर मिली जानकारी के बाद मदद पहुंचाई। महज 4 घंटे के भीतर आदित्य ठाकरे की पहल पर महिला और उसके बच्चे के लिए दवाई और जरूरी सामानों का इंतजाम किया गया। मुंबई में महेश यादव और तनुश्री दत्ता के साथ आज तक ब्यूरो। इधर राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पीड़ितों की तादाद 1000 के पार जा चुकी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक अब दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 35 तक हो जाएगी। वहीं सरकार जबरदस्त सैनिटाइजेशन अभियान शुरू करने वाली है। राजस्थान में भी आंकड़ा 760 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा 1000 के पार चला गया है। गहराते संकट के बीच सील किए गए इलाकों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। अब दिल्ली के अंदर कई इलाकों में जहां जहां पे हमें कोरोना के पेशेंट्स मिल रहे हैं, वहां पे हम बड़े स्तर के ऊपर उन सारे एरियाज़ को कंटेनमेंट जोन पर डिक्लेयर करते जा रहे हैं। उन सारे एरियाज़ के अंदर ऑपरेशन शील्ड लागू करते जा रहे हैं और लगभग मेरे ख्याल से 33 या 35 के करीब टोटल एरियाज़ में कंटेनमेंट जोन ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने कई सारे और एरियाज़ बैठ के हमारी टीम्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे जिनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर। दिल्ली का चांदनी महल इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, फिर भी लोग मानने को तैयार ही नहीं है। चांदनी चौक का चांदनी महल इलाका जो है वो हॉटस्पॉट बन गया है। एक दिन के अंदर 52 मामले आने सामने के बाद जिस तरीके से इस पूरे इलाके को अब सील कर दिया गया है, हर तरफ चांदनी महल और उसके आसपास के पूरे इलाके को इस तरीके से बैरिकेटिंग कर करके जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। जहांगीरपुरी में तो हालात नहीं संभले तो आरएफ की तैनाती करनी पड़ी। ऐसे इमरजेंसी के बाद भी लोग सड़कों पर निकल रहे थे। जहांगीरपुरी के जिस सी ब्लॉक को सील किया गया है वहां कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना से जंग जारी है। मेडिकल टीमें लगातार उन इलाकों में पहुंच रही हैं जहां संक्रमण की आशंका है। जयपुर का रामगंज सबसे ज्यादा संक्रमण वाला इलाका है। 6 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 310 से ज्यादा है। जयपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास करके रामगंज की बात करें तो मात्र 6-7 लाख की आबादी है उसके आसपास, रामगंज और उसके आसपास की, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 300 के ऊपर चली गई है। तो समझा जा सकता है कि हालात कितने खराब हुए हैं। यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर सख्ती से कर्फ्यू कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। राजस्थान में कोरोना के 760 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जयपुर में यह आंकड़ा 340 के करीब है। हालात को देखते हुए गहलोत सरकार ने मन बना लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। वहीं बात यूपी की करें तो कोरोना के अब तक 450 से कुछ ज्यादा केस की पहचान यहां हुई है, लेकिन बड़ा खतरा बना हुआ है। ताज नगरी आगरा में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। आगरा में आज 12 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही आगरा में अब मरीजों की कुल संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश में 450 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। ताज नगरी में 100 से ज्यादा बीमार। नोएडा में 64 कोरोना मरीज।
मेरठ में 45 के पार पहुंचा केस। वैसे तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना के मरीजों की तादाद उत्तर प्रदेश में कम है, लेकिन वायरस का हमला कब, कहां और कैसे होगा ये कहना मुश्किल है। आगरा को ही देख लीजिए। मार्च महीने में ताज नगरी में 11 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। अब ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। सिर्फ 2 सप्ताह में मरीजों की संख्या में तेजी खतरनाक संकेत है। आगरा में कोरोना के एक साथ 12 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। इन सभी को क्वारंटीन कर उपचार किया जा रहा था। अब प्रशासन इनसे जुड़े लोगों की तलाश में जुट गया है। संपर्क में आए तमाम लोगों के भी टेस्ट कराए जाएंगे। 12 नए केस पॉजिटिव होने के बाद अब आगरा में कुल कोरोना मरीजों की तादाद 100 के पार पहुंच गई है। आगरा की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है वह सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित है। 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आगरा में पाए गए हैं। तो लगातार इन जो कोविड-19 हॉटस्पॉट है प्रदेश भर में, उनमें कड़ी चौकसी पुलिस की रखी जा रही है। आगरा में 29 हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान की गई है। इन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। 50 से ज्यादा ट्रैक्टर शहर में छिड़काव कर रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से दिन रात लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मरीजों की संख्या 60 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं मेरठ में 50 के करीब लोग इस महामारी की चपेट में हैं। हर जिले में प्रशासन ने हॉटस्पॉट बनाकर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है। आज हमारे जिले में 50 केस हो गए हैं। 50 में से 9 को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। एक की डेथ हो गई थी। इस समय 40 मरीज हमारे जनपद में एडमिट हैं। महामारी को मात देने के लिए यूपी में प्रशासन और सरकार दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब कोरोना की कमजोरी को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरे को भी सुरक्षित रख सकेंगे। लॉकडाउन चल रहा है। आगरा से अरविंद शर्मा और मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ, आज तक। हर तरह का सहयोग आपको दिया जा रहा है। कोरोना से जंग में सरकार ने यह साफ किया है कि अब फोकस ज्यादा से ज्यादा जांच पर है। अब तक पूरे देश में 1,86,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिसमें आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 4.3% सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। दुनिया के 200 देश जिस वायरस से लड़ रहे हैं, वो कोरोना अब देश के 8,356 लोगों को बीमार कर चुका है। मौत का आंकड़ा हर 24 घंटे में बढ़ता दिखता है। अब तक 273 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार के अफसरों ने कोरोना के जंग में तैयारियों को सामने रखा। बताया कि 601 अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ 1,05,000 से ज्यादा बेड मौजूद हैं। अभी तक 1,86,000 लोगों के टेस्ट कराए गए हैं। आज तक अगर हमारे देखें तो टोटल 8,356 पॉजिटिव केसेस हमारे पास पाए गए हैं। कल से आज तक के केसेस देखें तो 909 एडिशनल केसेस आए हैं। इस लड़ाई में लॉकडाउन सबसे अहम तो है ही, लेकिन घरों में रह रहे लोगों को सप्लाई मिलती रहे, ये भी उतना ही जरूरी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में जरूरी सामान की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एसेंशियल कमोडिटीज की स्थिति नियंत्रण में है। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, रेलवे, सिविल एविएशन इत्यादि के अधिकारी जो भी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुलझा रहे हैं। कोरोना से बीमार होते लोगों के बढ़ते आंकड़े चिंताजनक हैं, लिहाजा कोई कोताही ना बरतें। संक्रमण के चक्र को तोड़ने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के बीच एक खबर हरियाणा से आई है, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने शराब फैक्ट्रियों को चालू करने का आदेश जारी किया है और लॉकडाउन के समाप्त होते ही होलसेल और रिटेल शॉप खोलने की बात कही गई है, जिस पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा में अब शराब की नदियां बहेंगी। तो सफाई में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सैनिटाइजर में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल तैयार किया जाएगा। खट्टर चौटाला जी की जोड़ी का एक ही नजराना शराब की फैक्ट्रियां खुलवाना और शराब की बिक्री करवाना। मुख्यमंत्री और उनके मिनी उप मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि शराब की सारी फैक्ट्रियां हरियाणा में फौरन चालू हों, शराब के होलसेल और रिटेल के सारे धंधे चालू हों और शराब के ठेके खुलवा शराब की बिक्री चालू हो। ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए कल्याण के लिए बनी है या फिर शराब के कारोबारियों के कल्याण के लिए? क्योंकि दिल्ली प्रदेश के हमारे पास
अधिकारियों के पत्र आए, हिमाचल प्रदेश के हमारे पास अधिकारियों के पत्र आए कि हैंड सैनिटाइजर के लिए हमें ईएनए की उपलब्धता चाहिए, और आज के दिन ईएनए अगर बनता है तो डिस्टिलरी के अंदर बनता है। वो एक सप्ताह पहले तो एक बोतल पर हमारी फोटो सैनिटाइजर पर लगी हुई थी, उस पर आरोप लगा रहे थे, शेरो शायरी कर रहे थे, और आज स्वयं वो खुद अपनी फोटो लगाकर सैनिटाइजर इन्हीं फैक्ट्रियों से बनवा रहे हैं जिनको चलाने के ऊपर वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। ये इस तरह के लोग जो ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं समाज की डिमांड जो है, जो आज सैनिटाइजर की डिमांड है, अगर उसको कोई फुलफिल कर रहा है तो उसको इग्नोर करने का काम भी करते हैं। इधर कोरोना के खौफ के बीच भूकंप ने आज दिल्ली को हिला दिया है। पूरे दिन एनसीआर में भूकंप के आपको बता दें कुछ देर पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। पूरे दिन एक तरफ लोग कोरोना से परेशान रहे तो वहीं एनसीआर और दिल्ली में भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा कर रख दिया। गनीमत इस बात की रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी, इसीलिए कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के झटके से हिल गई दिल्ली। भूकंप ने एनसीआर को भी हिला दिया। कोरोना के खौफ के बीच भूकंप की दहशत। समय शाम के 5:45 था। अचानक धरती डोली और दिल्ली हिल गई। समझते देर नहीं लगी कि भूकंप आया है। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हम इस वक्त कनॉट प्लेस में हैं और ये पालिका बाजार है। तमाम गार्ड अंदर थे। ये बेसमेंट का बाजार है, लेकिन जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए ये सभी गार्ड ऊपर आ गए हैं। मालूम चला कि भूकंप का केंद्र दिल्ली था। भूकंप की तीव्रता 3.5 थी और गहराई जमीन से 8 किलोमीटर नीचे थी। सब एकदम से झटका लगा और एकदम से ऐसा मालूम पड़ा जैसे मेट्रो जैसे आवाज आती है ना, और एकदम से हिल गया पूरा। तो आप लोग ऊपर आ गए फिर? हाँ सर, हम आए। शुक्र है कि भूकंप की तीव्रता कम थी, वरना हालात बिगड़ सकते थे। पहले से ही दिल्ली पर कोरोना का संकट गहराया हुआ है। लोग घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में भूकंप का आना लोगों के दिलों में दहशत भर देने वाला रहा। अच्छी बात यह है कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो एक तरफ कोरोना से जंग, दूसरी तरफ भूकंप के झटके, लोग परेशान रहे। इसी के साथ देश तक में भी के लिए बस इतना ही। लेकिन महाराष्ट्र किस तरह से कोरोना की वजह से है परेशान, इस पर जरूर देखिएगा हमारी खास पेशकश सीधे मुंबई से। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।